हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम। हाय एवरीवन, हाय, क्या हालचाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ आरएम बैच। वेलकम बैक टू दी सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ आरएम बैच। आज हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको पिछली ही क्लास में बोला था कि इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज की ही क्लास में कर लेंगे और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम कल करेंगे और डिस्कशन करके फिर हम अपना जो आखिरी चैप्टर है उस आखिरी चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे, है ना भैया? मत करो अब यार, लेक्चर क्लास तो लेनी पड़ेगी ना। क्लास तो तुम्हें पता है, नाइन्थ का जब था, नाइन्थ का हो गया, नाइन्थ का बहुत पहले खत्म हो गया था सिलेबस। नाइन्थ वाले भी ये कहते थे भैया आज थोड़ा पढ़ा दो, कल थोड़ा पढ़ा दो, ऐसे कर करके आगे आगे क्लास ले लो। और बाकी ये है ना यार, तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स का कुछ का सिलेबस बचा हुआ है तो वो फिर मेरी क्लासेस लेके कंपेंसेट कर लेंगे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। जल्दी से कॉपी पेन निकाल के एम 100/100 इन मैथ्स ये हेडिंग डाल लीजिए और इसी हेडिंग के साथ श्री गणेश करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। श्री गणेश करते हैं हम आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। चलिए शुरुआत करते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, है ना? कुछ 10, 11, 15 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमें करना है जिससे कि हमें इस चैप्टर की बहुत अच्छे से इन डेप्थ प्रैक्टिस हो जाए। तुमने थ्योरी वाला पार्ट कल ही लिया है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा ही था कि भाई अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या होता है, दो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनता है इतना बड़ा, है ना? नहीं, दो डाइस को जब रोल करते हैं तो इतना बड़ा सैंपल स्पेस बनता है। फिर उसके बाद पत्तों की हमने जानकारी ली, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर मैंने डाला है, ABCD ऑप्शन है, ठीक है? पोल वोल नहीं, तुम आराम से चैट में देखो, मतलब चैट में इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या नहीं हो सकती है? आंसर बताओ। आपके पास चार ऑप्शंस हैं ABCD, चारों को देख के आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है? मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी इवेंट की, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। याद आ रहा है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। चेक करते हैं। पहला 0.5 0 से 1 के बीच में है, 0.5 0 से 1। 5% का मतलब हो गया 5/100, 5/100 मतलब 0.05। ये भी तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है? तो टेक नहीं करना, हमें तो कैन नॉट ढूंढना है ना। 1/0.5, इसमें से अपन ये हटाया, डेसिमल हटाया, ऊपर हो गया 5 2 10, 2 आ गया। ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। यही तो आंसर है। फिर जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है वो आंसर है। 5% लिखा है मेरी जान, खाली 5 नहीं लिखा। 5% का मतलब होता है 5/100 मतलब 0.05। क्लियर है? तो यहां पे आंसर जो है वो C होगा। समझ में आई मेरी बात? तो हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, हैशटैग अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें, ATK²। तो हमने पिछली क्लास में एक चीज पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम,
ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। और मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है मेरी जान, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज है, अगर प्रोबेबिलिटी, मैंने ये भी बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 0 है तो उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, कि ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो 1 है तो इसे हम कह देंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब ये तो पक्का से ही होगा, ये तो गारंटेड होना ही है। प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब होना ही होना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं 2 स्टार लगवा के लिखवा रहा हूं, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसका मतलब होता है बार लगा दिया मतलब नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ये होता है हमेशा 1। ठीक है, इसे कहते हैं नॉट ई, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये हो गया सक्सेस, और इसे लोगों ने कह दिया फेलियर, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको ध्यान रखो, अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा जो हमें समझ में आएगा ये कहां अप्लाई होता है। अभी लिख लो बस, ये आगे जब क्वेश्चंस में आएगा तब अच्छे से समझ में आता है, इसको लिख लो बस, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, है ना, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, उसका सम हमेशा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, ध्यान से सुन ले, अगर बड़ा नॉटी हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, डेट शीट आ गई है आपकी, बधाई हो। मैथ्स का तो पहले भी 17 को, तो अब भी 17 को है, तो मैथ्स में तो कोई चेंज है ही नहीं, है ना। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन इवेंट ई, किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। बताओ, अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चन करा है, इसके ऊपर एक सवाल है तुम्हारे पास, 4 ऑप्शंस है तुम्हारे पास। ठीक है, चारों ऑप्शंस में आपको आंसर बताना है, चारों ऑप्शंस का देख के आपको आंसर बताना है। सोचो क्या होगा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल इजीएस्ट। लल्लू प्रॉब्लम नहीं है, लल्लूएस्ट प्रॉब्लम है। लल्लू प्रॉब्लम नहीं, लल्लूएस्ट प्रॉब्लम है, लल्लूएस्ट। देखो हमें अभी पता चला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई जो होता है वो 1 के बराबर होता है। मतलब यहां पे जो x है ये 1 है, तो देयरफॉर जो x है वो 1 है। अभी तो पढ़ा है हमने कि अकरिंग ऑफ इवेंट प्लस नॉन अकरिंग ऑफ इवेंट ये हमेशा 1 के बराबर होता है, तो x की वैल्यू 1 हो गई। तो x क्यूब माइनस x क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0। 0 इज द आंसर। है कुछ इसमें, बस ऐसे ही मजे के लिए क्वेश्चन डाल दिया हमने। चलिए, एक डाई को थ्रो करा, एक डाइस ली और उसको थ्रो करा। जब भी एक डाइस को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, सैंपल स्पेस बनता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। जब किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर क्या होगा। हमारा जो इवेंट है वो है इवन प्राइम नंबर। टोटल सैंपल स्पेस ये है, और इवन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, इवन भी है और प्राइम भी हो। भाई प्राइम कौन कौन से हैं इसमें, देखो प्राइम कौन कौन से हैं, पहले मैं प्राइम देखूं तो प्राइम कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है। इनमें से इवन कौन से हैं, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 ही इवन प्राइम है। ठीक है ना, 3 है इवन, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो सिर्फ 2 ही इवन प्राइम है। तो यहां पे हम कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होता है E बाय S वो होगा 1 अपॉन कितने हैं टोटल 6। भाई ये 1 है और ये 6 है ना।
1/6 इज योर आंसर। क्लियर है ना? इसमें कितने हैं? इसमें कितने आउटकम है? एक आउटकम, इसमें पॉसिबल आउटकम 6 हैं, तो 1/6 इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं सारे, इसी तरह के ही क्वेश्चंस भरे होंगे, तुम्हें दिखेंगे, एमसीक्यूज में दिख जाएगा और एक तुम्हें 2-3 नंबर में दिख जाएगा, वो भी हम करवाएंगे आगे, है ना? जो किंग क्वीन जैक वाले क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे पत्तों वाले क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े बड़े नंबरों में आ जाते हैं। ये ऐसे लल्लू लल्लू प्रॉब्लम एमसीक्यूज वगैरह और एक नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो किंग क्वीन जैक वाला एक और क्वेश्चन करें। कल भी हमने करा था, आज भी हम एक बार, मतलब पिछली क्लास में भी करा था, आज भी करेंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जिसको पिछली क्लास वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, आज हम वापस से करते हैं। बोला जा रहा है किंग क्वीन और जैक ऑफ क्लब, क्लब के किंग क्वीन और जैक हटा दिए, है ना? क्लब क्या होता है? क्लब क्या होता है? ब्लैक होता है ना? क्लब क्या होता है अपना? ये होता है, ये क्लब होता है। इस क्लब के इन्होंने किंग भी हटा दिया, क्वीन भी हटा दिया, जैक भी हटा दिया, ये तीनों हटा दिए। तो अब सैंपल स्पेस कितना हो गया? टोटल 52 में से 3 हटा दिए तो 49 हो गया सैंपल स्पेस, है ना? तो क्लब का किंग क्वीन जैक ये हटा दिया, अलग कर दिया, तो सैंपल स्पेस से ही अलग कर दिया, तो 49 हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है द रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्स। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने थे? 49। इन 49 को मिक्स कर दिया इन्होंने। देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। पहले की अगर हम बात करें, अब बताओ फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर मैं फर्स्ट वाले इवेंट की बात करूं, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 3 3 3 12 होते हैं, 12 होते हैं। पर 12 में से हमने ये 3 तो हटा ही दिए, ये 3 तो रिमूव कर दिए, ये तो रिमूव्ड है, ये रिमूव्ड है। तो इवेंट में हमारे 12 में से 3 गए, 9 आ गया, तो इवन हो गया 9। तो इवन अगर 9 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गया? इवन अपॉन एस, इवन जो है 9 है, अपॉन में एस क्या है? 49। तो 9/49 ये हमारे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है। 9/49 ये आ गई फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? फर्स्ट हो गया जी। सेकंड देखें तो हमें बोला है E2 क्या? कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट के कार्ड्स। क्या हार्ट में से हमने कुछ हटाया है? नहीं, हमने तो क्लब के हटाए ना। तो हार्ट के तो 13 के 13 पत्ते हैं, हार्ट के तो 13 के 13 पत्ते हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हार्ट का तो 13 के 13 पत्ते अवेलेबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगा? E2/S, तो E2 है 13 अपॉन S जो है वो 49। ठीक है जी, ये भी हो गया। थर्ड की अगर हम बात करें, सेकंड हो गया था अपना, थर्ड की अगर हम बात करें E3 जो है वो क्या बोल रहा है? कार्ड ऑफ क्लब। अच्छा, टोटल 13 होते हैं, पर 13 में से ये 3 रिमूव कर दिए, तो कितने बचे? 10 बचे, 10 बचे, 10 बचे, 10 बचे, है ना? 13 में से 3 हटा दिए तो 10 बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया? थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? E3/S, E3 अपना 10/S है 49, तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। ये आ गया हमारा 10/49, थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ कहता है अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन। क्या डायमंड के हमने छेड़छाड़ करा है? कोई छेड़छाड़ नहीं करी हमने, तो क्लब से छेड़छाड़ करी है भाई। डायमंड की क्वीन तो कुछ नहीं करा हमने, तो डायमंड की क्वीन तो है ही। तो डायमंड में कितनी क्वीन होती है? डायमंड में जी एक क्वीन होती है, तो एक बची हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 जो है वो आ जाएगा E4/S, तो वो गया 1/49, वो आ गया हमारा 1/49। ठीक है, जो हमने छेड़छाड़ करी वो हमने साइड में लिख दिया कि भाई ये है छेड़छाड़ जिनसे करी है, ये रहे, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो सैंपल स्पेस क्या है। हमने हर क्वेश्चन में क्या करा? सबसे पहले सैंपल स्पेस ढूंढा। इसमें भी हमने सैंपल स्पेस ढूंढा, देखो इसमें भी हमने क्या करा? सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालने की क्वेश्चन करी। तो सबसे पहली चीज जो है मेरी जान वो है कि हमें सैंपल स्पेस पता चले कि कौन से सैंपल स्पेस में काम करना है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं, वो हमने देख लिया। 49 है, यहां पे पिछले वाले में 6 थे। तो सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस पता करो कि कौन से सैंपल स्पेस में काम करना है। समझ पा रहे हो? हल्का हल्का करेंगे। अब आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मतलब ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं भी नहीं इसमें, बड़े बड़े क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पीजी है। इसका केस बेस भी बहुत आसान आते हैं, बस तुम्हें लॉजिक पता होने चाहिए। ठीक है, लॉजिक पता है तुम्हें, आराम आराम से करेंगे। आज भी ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, जल्दी छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है, फिर कल करेंगे अपन, और क्या पता कल नहीं हुआ तो एक क्लास और एक्सटेंड हो जाए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाए। चलो लिख लो, आ जाओ। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है
बोला जा रहा है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। कितने इंग्लिश अल्फाबेट, सबसे पहला काम सैंपल स्पेस बताओ, कितने होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स, कितने होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट? 26 अल्फाबेट होते हैं, तो 26 हमारा सैंपल स्पेस है, ABCDEFGHIJ के टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस। अब मेरे फेवरेबल कौन सा है? इवेंट क्या है? इवेंट की अगर हम बात करें तो इवेंट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। कॉन्सोनेंट्स कौन होते हैं? जो वोवल नहीं होते। अरे जो वोवल नहीं होते, वोवल कौन होते हैं? वोवल्स कौन होते हैं? वोवल्स होते हैं A E I O U। तो 6 वोवल्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 26 - 6 20 हो गए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा? E/S 20/26। 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 10/13 is your answer। 10/13 is your answer। क्लियर है? क्लियर है? अबे लल्लुओं, 5 है ये। हाँ हाँ करते रहते हो बस बैठे बैठे। ये 5 नहीं है, 5 है। 26 में से हमेशा यही गलती करते हैं बच्चे, और लिखते रहते हैं हाँ हो गया भैया सही है। ये 21 हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया 21/26। ये हो गया 21/26। लिख लो, लिख लो। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत। यार मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। अब जैसे बच्चे गिफ्ट दे देते हैं, ठीक है, मिलते हैं आके, सेमिनार्स में मिलते हैं हमसे, परचम में मिलते हैं हमसे, अलग अलग जगह मिलते हैं। तो ये बताओ कि हाँ भैया हमने आपकी बुक पढ़ी या हमने आपकी बुक ली, गिफ्ट में पैक करके मेरी बुक दे दी। तुम सोचो कोई बच्चा है, उसने नाम तो नहीं लिखा है इसमें, नाम तो नहीं लिखा है इसने, उसने मेरी ही बुक मुझे ही गिफ्ट कर दी। इसका मैं क्या मतलब समझूं? या तो तुझे बहुत ही अच्छी लगी, या तुझे ऐसी लगी कि यार भैया क्या बना दिया यार, समझ नहीं आ रहा है, अपने पास ही रखो। मतलब मेरे को या तो तू रीजन बता भाई, तू लिख दे यहां पे कि भैया बहुत अच्छी लगी, मैंने पढ़ी, या तू भाई ऑटोग्राफ के लिए दे दे कि भैया साइन करवाना है, या तू इसमें लिख दे भैया बहुत ही बेकार थी, भैया रखो अपने पास। मेरे को रीजन तो बताओ। जिसने भी ये मेरे को पैक करके दी है, जो दिगराज सर और प्रशांत भैया जिस इवेंट में गए थे, उसमें से एक बच्चे ने मेरे को दी है। क्यों दी है तूने? मेरी बुक तो मेरे पास है ही। कुछ रीजन तो बताता, कुछ रीजन तो बताता। देख बुरी नहीं लगी होगी मुझे पता है, मतलब जितने रिव्यूज मैंने देखे हैं हर एक बच्चे को अच्छी लगी है, बट तूने मेरे को वापस क्यों दे दी है? पता नहीं यार। मतलब रीजन तो बता कि भैया ऑटोग्राफ करके दे देना चाहे, या बहुत अच्छी लगी भैया ये, या अच्छी नहीं लगी तो वो लिख के, कुछ भी नहीं। अब भैया सस्पेंस में रहो, हैं सस्पेंस में रहो भैया, देखा ले लो अपनी बुक। यार लल्लुओं, चलो लिख लो, लिख लो भैया बहुत अच्छी बुक है। अबे वो तो मुझे पता है बहुत अच्छी बुक है, वो तो मेरे को जब हमने लॉन्च करी थी तभी बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिए थे। मतलब ये बुक ऐसी है जो, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता यार, जब मैं कितनी खुशी होती है जब मेरे पास मेल आते हैं ना, बच्चे कहते हैं भैया आज तक हमने जीवन में कभी कोई नॉवल, कभी कोई ऐसी सेल्फ हेल्प बुक, कभी कुछ नहीं पढ़ा, और ये बुक हमने मात्र 2 से 3 घंटे में खत्म कर दी, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था कि इसमें आप बोल रहे हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी लिखी है ना। मैंने इसमें लैंग्वेज ऐसी कोई बड़ी तुरम खा वाली इंग्लिश कुछ नहीं लिखी है। अरे बहुत, मेरे को इंग्लिश खुद नहीं आती इतनी अच्छी, तो मैं कहां से लिख दूंगा अच्छी। मैंने इसमें वो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होती है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। मतलब तुम इसको पढ़ोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने। तो बच्चों ने, किसी ने, ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले जिन्होंने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, और ये बुक उन्होंने 3-4 घंटे में खत्म कर दी। ये मेरे लिए अचीवमेंट थी, ये मेरे लिए अचीवमेंट थी कि बच्चों को मैंने बुक पढ़ाने की आदत डाल दी। अब शायद इसके बहाने वो और अच्छी अच्छी बुक्स भी और पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार बुक पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब वो लोग बोलते हैं, ऐसा भी लगता है कि क्या फालतू की बातें, बट है। तो हो गया जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है इफ अ नंबर x, एक नंबर x है, उसको चूज करा रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस। इन सारे नंबरों में से हमने एक x चूज करा। हमारा सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3। इसमें से हमने एक x चूज करा, ठीक है,
इन सब में से हमने x चूज करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी की x स्क्वायर जो है वो लेस देन 4 है। ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू देखें तो x स्क्वायर क्या क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा, अगर ये सारे x हैं तो x स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 9। हमसे बोल रहा है x स्क्वायर लेस देन 4 हो, तो हमारा इवेंट क्या हो गया, x स्क्वायर लेस देन 4। इवेंट में कितने लोग हैं भाई, हमने x स्क्वायर तो निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी जान, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली चीज है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने हैं, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। सैंपल स्पेस में 7 पॉसिबल आउटकम्स हैं। हमें पता करना है कि x स्क्वायर लेस देन 7 कौन सा है, तो x स्क्वायर देखो पहले। अब इनमें लेस देन 4 कौन सा है, लेस देन 4 कौन कौन से हैं, लेस देन 4 इक्वल टू भी नहीं लिखा तो 4 भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये लेस देन 4, ये लेस देन 4, ये लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, खाली लेस देन 4 है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। 1 2 3 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, E बाय S क्या हो जाएगा, E बाय S, E है 3, S है अपना 7, तो 3 बाय 7 इज योर आंसर, 3 बाय 7 इज योर आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी, अच्छा लिखना था तुम्हें, लिख लो पहले, लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। बढ़े जी आगे। चलिए बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल, रॉटन मतलब जो खराब हो जाते हैं एप्पल, फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल्स। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमें दे रखा है 900 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स जो है वो हमें दे रखी है। हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी दे दी है रॉटन एप्पल्स की, कितनी, 0.18। सैंपल स्पेस दे दिया कि टोटल 900 एप्पल है, उनमें से रॉटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी 0.18 है। तो बताओ रॉटन एप्पल कितने होंगे, देन फाइंड द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इन द हीप। तो रॉटन एप्पल कितने होंगे हमसे पूछा है, तो रॉटन एप्पल्स कितने होंगे, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें दिया है 0.18। फेवरेबल मतलब कि मेरे फेवर के, तो मेरे फेवर के कौन से हैं, मेरे फेवर के हैं रॉटन एप्पल्स, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स, है ना भाई। रॉटन एप्पल्स की तो प्रोबेबिलिटी है, तो रॉटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी मतलब रॉटन अपॉन टोटल। एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स का मतलब क्या होगा, मेरे को बताना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स का मतलब क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स मतलब कि नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स अपॉन में टोटल एप्पल, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, यही होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉटन एप्पल्स। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है E बाय S, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिस अपॉन टोटल, है ना भाई। E की होती है E बाय S, समझ रहे हो, E बाय S। तो यहां पे जो लिखा है वो ऊपर होगा, यहां पे जिसकी प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आएगा। अच्छा, तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स अपन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं X है, लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा X, नंबर ऑफ रॉटन एप्पल X अपॉन में टोटल एप्पल है 900 और प्रोबेबिलिटी है 0.18। ये 900 इधर चला जाएगा, तो 0.18 इंटू 900 बराबर हो गया X, ये हो गया अपॉन 100, ये गया 18 इंटू 9 कितने हो गए,
162। तो x की वैल्यू यहां पे आ गई 162। तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स जो है वो है 162। क्लियर है? तो कई बार प्रोबेबिलिटी देख के, कई बार प्रोबेबिलिटी देके हमसे पूछ लेगा कि इवेंट में कितने हैं ये बता दो, या कई बार पूछ लेगा सैंपल स्पेस में कितने हैं। तो बस एक चीज अननोन होगी, वो फाइंड कर देंगे। एक चीज अननोन होगी, उसे फाइंड कर देंगे। लिख लो, लिख लो, लिख लो। सॉन्ग भी चलाएंगे मेरी जान, सॉन्ग भी चलाएंगे। पहले तू क्वेश्चंस तो कर लें, क्वेश्चंस तो कर लें। देखो बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक जार है जिसके अंदर 24 मार्बल्स हैं। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया? 24। सम आर रेड एंड अदर आर व्हाइट। तो इन 24 में से कुछ रेड है और कुछ व्हाइट है। ठीक है जी। इफ अ मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है ये भी हमें गिवन है 2/3, कि भाई रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 2/3। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। अरे 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 अरे, हमसे पूछ लिया है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स बताओ, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स बताओ। मान लेते हैं एक्स है, मान लेते हैं एक्स है। नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल जो हमें बताने हैं उनको अपन एक्स मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, जैसे इसमें क्या था, रॉटन की प्रोबेबिलिटी पता थी तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल पता चल गए। रॉटन की प्रोबेबिलिटी पता थी तो नंबर ऑफ रॉटन एप्पल पता चल गए। सिमिलरली सिमिलरली अगर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट पता चल जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट पता चल जाए, तो इस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट होगी x अपॉन s। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट पता चल जाए तो x पता चल जाएगा, क्योंकि s तो पता ही है। सैंपल स्पेस कितना है? सैंपल स्पेस है अपना 24। तो अगर ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ये पता चल जाए तो बात बन जाएगी। पर हमें व्हाइट की नहीं पता है, हमें तो रेड की पता है। हमें व्हाइट की नहीं पता, हमें तो रेड की पता है। तो व्हाइट की कैसे पता करेंगे? एक प्रोबेबिलिटी गिवन है भाई, दो चीजों में से एक की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो दूसरी कैसे पता चलेंगे? अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, एक बात बताना, क्या मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ये 1 होगा? हमें पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट 1 होता है। अच्छा नॉट रेड मतलब भाई दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर रेड नहीं है तो व्हाइट है, तो इसको एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट भी तो बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट 1 होगा। समझ पा रहे हो भाई? नॉट रेड का मतलब क्या होता है? नॉट रेड, नॉट रेड भाई दो ही तो ऑप्शन है, रेड नहीं तो क्या? व्हाइट। नॉट रेड मतलब व्हाइट, यहां पे दो ही तो केस हैं, या तो रेड या व्हाइट। तो नॉट रेड का मतलब व्हाइट होगा। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी है 2/3 गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बराबर आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बराबर आ गया 1 माइनस 2/3, तो ये आ गया 3 माइनस 2 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हो गई 1/3। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी जो है, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड मतलब व्हाइट ही तो है, नॉट रेड मतलब व्हाइट ही तो है। अरे समझे, अरे समझे बंधु? बस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पता चल गई है, तो यहां से आ गया 1/3 बराबर x अपॉन 24। 3 8 24 हो गया, तो 1 इंटू 8 8 हो गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो ये है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स। तुमने निकाल कैसे लिया? तुम में से बहुत सारे बच्चों ने 8 आंसर दे रखा है, तुम में से बहुत सारे बच्चों ने 8 आंसर दे रखा है। वाह यार, वाह यार, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट। बहुत सारे बच्चों ने 8 आंसर दे रखा है। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो।
एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.07 है तो हारने की क्या होगी, बता दो। मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग। नॉट विनिंग लिखो या लूजिंग लिखो, बात एक ही है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 0.07 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो है वो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हो गया 1 माइनस 0.07, तो 1 में से 0.07 गए, 0.93, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग दैट गेम। इजी था ये तो, इजी था, ये तो इजी है, चलो ये तो इजी है, मजाक क्वेश्चन आ गया, चलो देखो, आप देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोलता है, अब ना तुम क्वेश्चन बाद में लिख लेना, जल्दी अपन 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से निपटाते हैं, तो तुम पीपीटी से लिख ही लोगे। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है एक गेम है कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन है, उसको 3 टाइम टॉस करा, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले वो बना लेते हैं, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, एक कॉइन को 3 बार टॉस करा तो क्या क्या हो सकता है, क्या केस बन सकते हैं, या तो तीनों बार हेड, या पहले पे हेड दोनों पे टेल, या पहले 2 पे हेड तीसरे पे टेल, या क्या हो सकता है, तीनों पे टेल आ जाए, या फिर तीनों पे टेल, या फिर ऐसे भी हो सकता है, पहले इनको ही कंप्लीट करते हैं, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, ठीक है, फिर और तीनों पे टेल आ जाए, पहले 2 पे टेल तीसरे पे हेड, है ना, पहले पे टेल 2 पे बाकी पे हेड, ये हो सकता है, या फिर टेल हेड टेल हो जाए, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो टोटल ये 8 जो है पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, कि अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस कराए तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे आ जाते हैं, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोला जा रहा है इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑन द टॉसेस इज सक्सेस। क्या सक्सेस को क्या बोला इन्होंने, सक्सेस को बोला है सेम रिजल्ट इन ऑल 3, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। पहले सक्सेस का निकाल लेते हैं, लूजिंग के लिए 1 से माइनस कर देंगे। भाई सक्सेस का मतलब है सेम इन ऑल 3, तो सेम इन ऑल 3 कितने हैं भाई, एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो 2 है, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, इस इवेंट में 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, सक्सेस मतलब तीनों में सेम, तो 2/8 ये हो जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, तुम बता दो। फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 3/4। क्लियर है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दी, सक्सेस का मतलब दिया हुआ था, तो हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दिया, फेलियर की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, 1 से माइनस कर दिया, फेलियर की प्रोबेबिलिटी पता चल, समझ गए, इजी है ना, इस तरह के क्वेश्चन, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन सारे इस तरह के, और ये भी सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं सारे सीबीएसई के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में तो बहुत लल्लू सवाल है, एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, एनसीईआरटी तो बहुत आसान है इसकी, मैं तो तुम्हें जब भी सीबीएसई के क्वेश्चंस ले आया हूं, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। बोला जा रहा है एक गर्ल कैलकुलेट करती है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी इज दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो हमें 0.08 दिया है। टोटल टिकट्स 6000 सोल्ड हुई थी, ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस 6000 का है। देन हाउ मेनी टिकट शी बॉट, तो उसने कितनी टिकट्स ली होंगी, देखो प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें, एस दे रखा है, ई पूछा है। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है E/S। तो मान लो उसकी जो नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं, क्योंकि जो उन्होंने खरीदी होंगी उसी में से जीतेगी, तो नंबर ऑफ टिकट जो है X है, मान लो जो उसने खरीदी, नंबर ऑफ टिकट शी बॉट वो मान लेते हैं X है। तो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.08, इवेंट हमें X दे रखा है, अपॉन में 6000, तो X की वैल्यू आ गई 0.08 इंटू 6000 अपॉन में 100 हो गया, 2 गए 2 0, 6 8 48, तो 48 और 0, 480 टिकट्स खरीदी होंगी उसने, 480 लॉटरी की टिकट्स उसने खरीदी होंगी, उसमें से वो जीती होगी।
है ना, नंबर ऑफ टिकट्स x हैं, इन्हीं में से जीती है, इन्हीं में से जो खरीदेगी उसी में से जीतेगी, तो x अपॉन सी एक्स, टोटल 6000 बिकी, उनमें से x उसने खरीदी थी, तो x की वैल्यू आ गई 480, तो 480 लॉटरी की टिकटें उस लड़की ने खरीदी होंगी। अभी ऐसे एक पिछला क्वेश्चन हमने करा था, वो ये बिल्कुल सेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए जी, चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन करा जाए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बोला जा रहा है इन अ शिपमेंट ऑफ 200 स्मार्टफोन्स, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस हो गया 200, 180 फुल्ली फंक्शनल है, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल जो है वो है 180, ठीक है, 12 हैव माइनर डिफेक्ट्स, तो माइनर डिफेक्ट जो है, माइनर डिफेक्ट वाले 12 हैं, और 8 में मेजर डिफेक्ट है, तो मेजर डिफेक्ट वाले 8 हैं। टोटल 200 स्मार्टफोन है, उनमें से 180 फुल्ली फंक्शनल है, बिल्कुल सही है, 12 माइनर डिफेक्ट वाले हैं और 8 मेजर डिफेक्ट वाले हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। रमा जी एक रिटेलर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करती है स्मार्टफोन जो कि फुल्ली फंक्शनल है, तो रमा जो है वो फुल्ली फंक्शनल स्मार्टफोन्स लेती हैं, जो रमा है उनका फुल्ली फंक्शनल लेती हैं, वो फुल्ली फंक्शनल स्मार्टफोन्स वो लेती हैं। तो अगर मैं इवेंट की बात करूं तो उनके लिए उनका फेवर क्या है, अगर इवेंट ऑफ रमा की बात करूं तो रमा के लिए इवेंट में कौन कौन से फोन्स आ गए, फुल्ली फंक्शनल कितने हैं, सिर्फ 180 हैं, तो रमा के लिए 180 उसके फेवर में। इवेंट का मतलब फेवरेबल आउटकम, तो रमा के फेवर में कौन से हैं, जो फुल्ली फंक्शनल है। तो अगर मैं पूछूं तुमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रमा अगर बता दो, तो रमा की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, E बाय एस, तो E है 180, S है 200, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रमा, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रमा। दूसरा एक भाई है श्याम जी, वो कहते हैं सुनो मैं रिजेक्ट करूंगा कौन से, जिसमें मेजर डिफेक्ट होगा, बाकी सारे ले लूंगा। जो श्याम है वो रिजेक्ट करेगा वो जो कि मेजर वाले हैं, मेजर डिफेक्ट वाले जो बिल्कुल ही नहीं चल रहे वो हटा देगा, बाकी सारे ले लेगा। तो उसके लिए कौन से फेवर में होगा, 180 तो लेगा ही लेगा, माइनर वाले भी ले लेगा, बस मेजर वाले नहीं लेगा। तो 180 प्लस 12 कितने हो गए तुम्हारे, 192। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम अगर मैं पूछूं तो श्याम के फेवर में कितने हैं, 192, टोटल कितने हैं 200, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम। यही तो हमसे पूछा है स्मार्टफोन से, तो कौन प्रोबेबिलिटी बताओ एक्सेप्टेबल टू रमा और श्याम, रमा के और श्याम के फेवर में कौन कौन से हैं वो बता दो, निकाल लिया हमने। सिंपल है भाई, रमा जो है वो फुल्ली फंक्शनल वाले फोन लेगी, तो फुल्ली फंक्शनल 180 अपॉन 200, श्याम जो है बाकी सब ले लेगा, बस मेजर वाले नहीं लेगा, तो बाकी सब कौन कौन से बचे, 180 प्लस 12 192, टोटल कितने हैं 200। मैं कह रहा हूं केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं इसके, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं, बस एक बार ध्यान से पढ़ना होता है, जो लिखा हुआ है उसको पहले अपने सिंपल वर्ड्स में लिख लो। सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस निकालो, फिर उसके बाद बाकी जो इंफॉर्मेशन दिया वो लिख लो, बस फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल दो। समझ गए मेरी जान। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। पहले लेक्चर में हमने बेस स्ट्रॉन्ग करा, आज सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने हल्के फुल्के क्वेश्चन करे, कल हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। कल के लिए आपके पास होमवर्क क्या है, होमवर्क है पहले एनसीईआरटी करके आना, किस किस की, स्टैट्स की भी डिस्कस कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी की भी डिस्कस कर, प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। अब तुम एनसीईआरटी कर लोगे, एनसीईआरटी लेवल पे तुम हो, एनसीईआरटी तो तुम बिना पेन उठाए कर दोगे। ये हो गया, एक डीपीपी दूंगा उसको डिस्कशन करेंगे, एक डीपीपी दूंगा, नेक्स्ट डीपीपी वो दे दूंगा आज रात को या कल सुबह डल जाएगी, उसका अपन डिस्कशन करेंगे। कल इस चैप्टर को सब निपटाएंगे और ये डिस्कशन करके आरंभ बैच की भी समाप्ति कर रहे होंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं, कल बातचीत करेंगे, खूब अच्छे से गाने वाने भी बजाएंगे। ठीक है, खूब बातचीत करेंगे। थोड़ा अभी क्या ना, आज इमोशनल नहीं होना है, याद तो तुम्हारी बहुत आएगी यार, रोज रात को 8 बजे अपन मिलते थे, याद तो आती है, पर क्या करें भैया, अभय में मिलेंगे।